ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला वचन आपके सामने रखेंगे उससे पहले आप सभी को कहना चाहता हूं कि ऐसे ना बने। कैसे ना बने? जो मैं आपके सामने फोटोस रख रहा हूं, सामने आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ना बने। क्यों ना बने? काफी लोग ऐसे बन चुके हैं जो घोड़े और खच्चर के समान बन चुके हैं, जिनके अंदर समझ की आत्मा नहीं है, जिनके अंदर समझौता नहीं है, जिनके अंदर मेल मिलाप नहीं है, जिनके अंदर क्या बोलना चाहिए, प्रेम भाव नहीं है। जो क्या बोलना चाहिए कि इनकी आदतें ऐसी हो चुकी है, कोई भी प्रकार का समझौता इनके अंदर नजर नहीं आता है। आइए वचन को पढ़िए, भजन संहिता उसका 32 का 9 वचन। ये वचन मैं हर बार हर साल बोलता हूँ और कहीं भी कलीसिया में जाता हूँ तो उन लोगों को मैं काफी बार समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो समझ जाए और आगे की ओर सुधारा कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे की ओर ये सुधारा कर ले और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। इसीलिए मैं इन सबको समाधानी देना चाहता हूं और आगे की ओर बढ़े। घोड़े और खच्चर के समान आपका और मेरा जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कलीसिया के अंदर हो रहा है। प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। मैं पढ़ना चाहूंगा, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। क्या कहा गया कि घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, अक्ल नहीं रखते, समझदारी नहीं रखते। सामने आप देख ही रहे होंगे, मैं घोड़े और गधे का फोटो रखा हूं सामने, है ना, बीच में मेरा फोटो है, मैं उसकी ओर उंगली दिखा रहा हूं। तो याद रखना मेरे भाइयों बहनों, घोड़े और खच्चर के समान आपका जीवन बनता चला गया तो प्रॉब्लम में फंसी जाओगे, प्रॉब्लम के अंदर फंसी जाओगे। यहां लिखा तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, मतलब जो समझ नहीं रखते, है ना, वो क्या बोलना चाहिए, उसको लगाम देना पड़ता है, चाबुक देना पड़ता है, इसके बिना वो नहीं समझता है। इसीलिए कहता हूं कि समझ जाओ यार, समझ जाओ। प्रभु आपके साथ है, जिंदगी फिर आपके हाथ में आ जाएगी। प्रभु नहीं तो जिंदगी नहीं। जिंदगी वो देगा प्रभु जो अनंत जीवन है, जो स्वर्ग तक जाने का जीवन है। जो आज लोग 60 साल 80 साल 100 साल 110 साल 20 साल, है ना, कुछ लोग टिकते हैं, उतने सालों के बाद में भी आपको जीना है। कैसे जीना? आत्मा में जीना है। वो जीना अनंत जीवन हो, समझ रहे? वो जीवन अगर आपको नहीं मिला अनंत जीवन, तो फिर आपका शरीर में जीने का फायदा ही क्या है? समझ रहे मेरे यार? जीने का फायदा ही क्या है? आपका और मेरा जो जीना है, शरीर में जीने का फायदा ऐसा दिखाओ ताकि आप दूसरे के लिए भले का कारण बन जाए, दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, दूसरे के लिए आप मार्गदर्शन बताने वाले का रास्ता बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। लोगों को हम डांटते हैं, लोगों को हम ठपका देते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार से वचनों के द्वारा हम डांटते हैं। इन लोगों को लगता है ये हमारा विरोधी है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम उन लोगों के सुधारक हैं जो लोग बिगाड़ा कर चुके हैं। बिगड़ा हुआ है उसका सुधारा करने के लिए YouTube चैनल के ऊपर ऐसे वचन जब डालते हैं तो कहते हैं कि हमको घोड़ा कह रहे हैं, हमको गधा बोल रहे हैं। भाई 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 सुनो, यहां लिखा है घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। अगर बन गए तो तुम्हें क्या कहा जाएगा? अगर तुम घोड़े और खच्चर के समान बन गए तो क्या कहा जाएगा? तो रूप तो वैसा आप नहीं बना सकते, लेकिन रोल तो वैसा आप बना लेते हैं। घोड़े के समान भी और खच्चर गधे के समान भी रोल बना देते हैं, स्वभाव चरित्र बना देते, काम वैसा कर लेते, घोड़े और खच्चर के समान गधे के समान, तो वैसा ही आपको नाम दिया जाएगा। इसलिए मैंने फोटोस रखा सामने, देखो, इसलिए मैंने फोटो रखा सामने कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। वचन लिखा है भजन संहिता 32 का 9 वचन में लिखा, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। इसका मतलब लोग बन जाते हैं, इसीलिए तो कहा गया वचन, लोग घोड़े और खच्चर के समान बन जाते हैं, इसीलिए तो यहां कहा गया कि तुम मत बनो ऐसा। लेकिन लोग बन जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी रीति रिवाज कर लेते हैं, कुछ भी गड़बड़ी कर लेते हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा कर लेते हैं।
इनको कहा जाता है घोड़े और खच्चर। ये उल्टा सुल्टा लाते मारते हैं, जब इनको लगाम नहीं लगाया जाता या फिर चाबुक नहीं मारा जाता तो ये उल्टा फुल्टा करेंगे। बिना लगाम से घोड़ा चल नहीं सकता, उनकी चाल बराबर नहीं होती बिना लगाम से। लगाम अगर लगाएंगे तो बराबर चाल चलेगी, और गधे को जितना चाबुक मारो उतना सही चलेगा। अगर चाबुक नहीं मारा उसको तो वो नहीं चल पाएगा, आलस आलस बताएगा। तो याद रखना कि लोगों को हम जब डांटते हैं, लोगों को हम जब समझाने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं कि आशीष हमको गधा बोल रहा है, आशीष हमको घोड़ा बोल रहा है, हमको क्या क्या बोल रहा है। कई जगह तो कुत्ता भी लिखा है, हो सकता है आगे वचन आएगा, देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। ये वचन देखो, यहाँ लिखा है फिलिपियो 3:2 वचन, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, ऐसे लिखा गया। कुत्ता कहा गया किसको? जो गलत सिखाता है, जो गलत प्रचार करता है, समझ रहे, उनको काट कूट करने वाले कुत्ते कहा गया है। ये कुत्ते जो फोटो मैंने रखा है, इन कुत्ते की बात नहीं हो रही, लेकिन इन कुत्तों का फोटो सामने रखते हुए उन कुत्तों को मैं डांट रहा हूं जो मसीह समाज में धोखा धोखी चल रही है, मसीह समाज में गड़बड़ियां कर रहे हैं। यहाँ लिखा उन कुत्तों से चौकस रहो, मतलब सावधान रहो, बुरे यानी कि उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। क्या कहा गया? उन बुरे काम करने वालों से सावधान रहो। ये बुरे काम करते हैं, गलत का उद्घाटन कर रहे हैं, गलत रीतियां बना रहे हैं। समझ लीजिए आज जो वीडियो बना रहा मैं, हो सकता कब डालूंगा ये वीडियो, लेकिन ये जो वीडियो में आज बना रही है, आज की 18 तारीख, ये वीडियो कौन सी तारीख यूट्यूब के ऊपर मैं डालूंगा मालूम नहीं, लेकिन ये वीडियो जो मैं 18 तारीख को बना रहा हूँ, और गुजरात के अंदर 18 तारीख को शायद दीपावली है। तो आजकल मसीह समाज में भी फटाका फोड़ा जा रहा है, दिया जलाया जा रहा है। काफी लोगों को हमने बोला कि यार ये जो मौसम है, जो ये जो त्योहार है, जो प्रभु में नहीं गिने जाते, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और ये इसका क्या बोलना चाहिए, इसका निष्कर्ष अलग अलग रीति से है। किसी ने कहा कि रावण का मौत हुआ था, मतलब रावण को मार दिया गया था, उस समय उसमें जीत पाई राम ने, तो उसके स्वागत में राम का स्वागत किया गया, ऐसे कहना है। गूगल के अंदर भी आप पूछें तो अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं, अलग अलग जगह की बातें बताई गई है। तो आखिर ये बाइबल के अंदर नहीं है, और मसीह लोगों के लिए ये बातें बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना, हमें पटाखा फोड़ने की जरूरत नहीं है, दिए जलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारी खुशी है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति उजाला है, तो दिए का जरूरत वो नहीं है। चलो, यहाँ लिखा कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। किसे कहा गया? इन कुत्तों को नहीं कहा गया, जो मैं फोटो सामने रखा हूं, इन कुत्तों के बारे में बात नहीं हो रही है। बात उनके बारे में हो रही है जो धार्मिकता में काटकूट करते हैं, मिलावटें करते हैं, है ना, गंदगी फैलाते हैं, गलत सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और का सुसमाचार सुनाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, उनको कुत्ता कहा गया है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, इनसे सावधान रहना, इनसे मिलो भी मत, और ऐसे बुरे काम करने वालों से, ये गलत काम करते हैं, इनसे भी सावधान रहो, मतलब इनसे दूर रहो कहा गया है। फिर काटकूट करने वाले, मतलब ये मिलावट करते हैं, बीच में से कुछ बातें हटा देते हैं, बीच में दूसरी बात जोड़ देते हैं, जहां जो होना चाहिए वो नहीं और दूसरी बात जोड़ देते हैं, उनको काटकूट करने वाले कहा गया है। आइए आगे पढ़कर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। नीति वचन उसका 30 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा गया है, हाँ, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। क्या कहा गया? उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। समझ में आता कि नहीं आता? उसके वचनों में कुछ भी मत मिला, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मिलाने वाले ध्यान से सुनो, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप, चमत्कारी, नमस्कारी, जितने भी अगर मिलावट कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहा है उनको मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो मिलावट कर रहा है, गड़बड़ियां कर रहा है, अपने आप को माहिर और होशियार समझ रहा है ना, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है,
तो याद रखना, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि उसके वचनों में ना ही तो कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। अगर ऐसा कुछ करेगा तो वो तुझे डांटेगा और तू वहां झूठा ठहरेगा। झूठा अगर नहीं ठहरना चाहते हैं तो मिलाओ मत, काट-कूट मत करो, मिक्स मत मारो, वरना तुम धोखे में फंस जाओगे और तुम नरक के भागीदार बन जाओगे। तो याद रखना, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपका क्या बोलना चाहिए, शुभ यात्रा बनती रहे, आपका सारा दिन अच्छा निकले, यह हमारी दुआ है। प्रभु आपको सलामती दे। गॉड ब्लेस यू।